नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पहली बार सार्वजनिक तौर पर उनके जन्मदिन का जश्न देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं हवन हुआ तो कहीं 64 किलो के केक काटे गए। इस मौके पर देश की सियासत में मोदी का बढ़ता कद साफ नजर आया। कहीं हवन पूजन, कहीं 63 किलो का केक, कहीं दरगाह पर मन्नत, कहीं दिल से दुआ, कहीं स्पेशल पेड़ा, कहीं नमो गीत। पूरब पश्चिम नमन करे ये जहान है। नमो 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 नमो। कहीं रेत पर कलाकृति, कहीं बधाई के पोस्टर, बीजेपी के पीएम इन वेटिंग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तस्वीरें। हर तस्वीर से छलक रहा है जन्मदिन का उत्साह। जन्मदिन पर मोदी सबसे पहले आशीर्वाद लेने अपनी मां हीराबाई के पास पहुंचे। छोटे भाई पंकज मोदी के घर मोदी ने मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मां ने उन्हें यथार्थगता नाम की पुस्तक भेंट की। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, उनके आशीर्वाद बने रहे। आज मुझको शुभकामना देने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है, मां के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। ये मोदी का 64वां जन्मदिन है। बीजेपी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहला। लिहाजा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये मौका खास था। पटना में बीजेपी दफ्तर पर मोदी के जन्मदिन पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। देश भर की तरह पटना में भी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम इस वक्त पटना के बीजेपी दफ्तर में हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में सुबह से हवन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आज जन्मदिन है और जन्मदिन में हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। साथ ही साथ जनता ने, पार्टी ने जो दायित्व दिया है वो प्रधानमंत्री बने और भारत को विश्व के ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली में भी देखने को मिला। क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब हैं, लिहाजा इस मौके पर चुनावी संदेश देने की भी कोशिश की गई। दिल्ली में मोदी को जन्मदिन की बधाई देते पोस्टर खूब नजर आए। देश के कई हिस्सों में मोदी के जन्मदिन पर रंग भी खूब देखने को मिले। इलाहाबाद के संगम किनारे मोदी को रेत पर त्रिदेव की छवि दी गई। इस स्कल्पचर में जहां त्रिदेव दिखाया है, वहीं पे हमने इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी हमने उसमें दिखाया है कि आज उसकी जरूरत है भारत में। उस चीज को नरेंद्र मोदी जी पूरा करें। जामनगर में मोदी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर वाले खास पेड़े बनाए गए। पेड़े पर उनके प्रधानमंत्री बनने की दुआ की गई है। उधर मुंबई में कुछ इंजीनियर्स और नौकरी पेशा लोगों के ग्रुप ने मोदी के जन्मदिन पर खास गीत तैयार किया है। इस एल्बम का नाम रखा है नमो एंथम। प्रबल रहा है, प्रथम रहेगा, भारत की तू शान है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नमन करे ये जहान है। नमो 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 नमो। अब से पहले कभी सार्वजनिक तौर पर मोदी का जन्मदिन नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार खूब जश्न हुआ। देश की सियासत में मोदी के बढ़ते कद की ये मिसाल है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, पटना से कुमार अभिषेक, मुंबई से कमलेश सुतार और दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन शानदार तरीके से मना पाए, इसके लिए बीजेपी के आला नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी तो 3-4 दिन पहले ही उनको प्रधानमंत्री पद के तौर पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था और शायद यही वजह है कि बीजेपी नेताओं ने आज दिल खोलकर उनको शुभकामनाएं दी। वहीं उनके धुर विरोधी नीतीश कुमार ने
उन्हें बधाई देने से सार्वजनिक तौर पर परहेज किया। हालांकि इस मौके पर मोदी अपने विरोधी केशुभाई पटेल से आशीर्वाद लेना नहीं भूले। मौका जब खुशी का हो तो कुछ पल के लिए गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। कम से कम ये तस्वीर तो यही कहती है। मौका जन्मदिन का था और नरेंद्र मोदी पहुंच गए अपने पुराने सहयोगी और अब के विरोधी केशुभाई पटेल के पास आशीर्वाद लेने। 10 मिनट तक दोनों आत्मीयता से बातचीत करते रहे। हालांकि बातचीत क्या हुई इसका किसी ने खुलासा नहीं किया। कहीं इस मुलाकात में भविष्य का संदेश तो नहीं छिपा। केशुभाई पटेल कभी नरेंद्र मोदी के सियासी गुरु हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते बिगड़े तो केशुभाई ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बना ली। हालांकि मोदी शुरू से ही केशुभाई के खिलाफ बोलने से बचते रहे थे। पिछले साल जब मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाई तो वो सीधा आशीर्वाद लेने केशुभाई के घर पहुंच गए थे। बड़ा दिल दिखाते हुए मोदी तो आशीर्वाद लेने केशुभाई के पास पहुंच गए, लेकिन मोदी के विरोधी ऐसा बड़प्पन नहीं दिखा पाए। किसी ने जवाब नहीं दिया तो किसी ने बधाई में भी तंज कसे। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, बधाई बहुत बहुत। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हत्याओं की, राजनीतिक हत्याओं की जो बरसात उन्होंने की है उसके लिए उनको मुबारकबाद। सर मोदी जी का जन्मदिन है, नरेंद्र मोदी का, बधाई दीजिएगा। विरोधियों की नजर में मोदी कुछ भी हों, बीजेपी नेताओं को फर्क नहीं पड़ा। पार्टी के पीएम इन वेटिंग का जन्मदिन था, लिहाजा दिल खोलकर शुभकामनाएं दी गईं। नरेंद्र मोदी जी को उनके दीर्घायु होने की और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 2014 में लोकसभा के चुनाव में यश मिले, इसकी कामना करता हूँ। बताया जाता है कि पार्टी के भीष्म पितामह कहलाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने भी फोन कर नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद से गोपी गांगर और पटना से कुमार अभिषेक के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। तो उनके बर्थडे से पहले ही बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के सितारे जो बहुत ज्यादा इस वक्त चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो 2014 तक भी रहेंगे? क्या कहती है मोदी की कुंडली? इस पर हमने कुछ ज्योतिषियों की राय ली है। देखिए मोदी को लेकर क्या कहना है ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी में। क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के सितारे? नाम नरेंद्र मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, जगह बड़नगर, गुजरात। ज्योतिषियों ने आंकड़ों के आधार पर जो कुंडली बनाई है वो कुछ ऐसी दिखती है। ज्योतिषियों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लगन की है। सूर्य के महादशा के कारण उनका भाग्य इन दिनों प्रबल है। ज्योतिषी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के ग्रहों की दशाएं उनके जीवन में राजयोग ला रही हैं। श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली बहुत अच्छी है और इस समय वो सूर्य की महादशा से गुजर रहे हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। वृश्चिक लग्न में बैठा मंगल लग्नेश होकर के और वहीं पर बैठा चंद्रमा जो कुंडली का भाग्येश है। वैसी परिस्थिति में जब भाग्येश और लग्नेश दोनों लग्न में संयोग करते हैं तो अपने आप में एक बहुत भारी राजयोग का निर्माण होता है। तो जो इनकी कुंडली में गजकेसरी योग है वो उस योग का समय चल रहा है। ये 2015 तक चलेगा। चंद्रमा की महादशा और देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दिशा, यानी कि नवमेश यानी भाग्य स्थान का स्वामी और पंचमेश, ये दोनों की जो महादशा अंतर्दशा है, निश्चित ही यह गजकेसरी योग का फल देने वाला योग है। पत्ते भी कहते हैं कि देश की गद्दी के लिए मोदी का वक्त बिल्कुल माकूल है, लेकिन वो गद्दी बड़ी कुर्बानी मांगती है। कुर्सी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मोदी को अपनी बहुत प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। ये बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, पर हो सकता है कि इन्हें अपनी कुछ बहुत अहम चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़े इन ऑर्डर टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। अगर ये कॉम्प्रोमाइज कुछ चीजों पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड मुझे दिखाई देता है, कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा सैक्रिफाइस का कार्ड दिखाई देता है। ज्योतिषियों की माने तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कुंडली एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब मोदी नाम से बीजेपी को फायदा तो होगा,
अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो मोदी के असर से बीजेपी 2014 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। बीजेपी को 150 से 200 सीटों के बीच मिलने की संभावना है। अगर प्लेन नंबर्स की बात करें हम कि कौन ज्यादा वोट लाएगा, जी हाँ, एनडीए को नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंदर बीजेपी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलने वाले, ये कह सकते हैं। इनको आप आराम से सोच सकते हैं कि इन्हें बिटवीन 150 से 200 के बीच में मिलेंगी सीट्स। दिस इज द मोस्ट पॉसिबल जो मुझे समझ में आ रहा है इस टाइम पर। बहरहाल ज्योतिषी तो गणना करने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी के समर्थकों को भरोसा है कि ग्रह साथ हो या न हो, जनता तो साथ है और 2014 में मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। पुणे से पंकज खेलकर, वाराणसी से नीतीश पांडे, हरिद्वार से संजय आर्य और दिल्ली से रोहित मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो मोदी के सितारे जो अभी बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, क्या यही चकाचौंध 2014 के परिणामों तक भी रहेगी? इस पर लगातार आज तक की नजर है। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। तो ज्योतिषीय गणना कहती है कि मोदी को राजयोग मिल सकता है, लेकिन मोदी के नाम पर जिस तरह से तमाम दल बीजेपी से बिदक जाते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे मोदी को राजपाट मिलेगा। अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाती नहीं दिखती। ऐसे में ऐसे कौन से साथी हैं जो मोदी का साथ देंगे? आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं मोदी के सितारे। मोदी कैसे बढ़ाएंगे एनडीए का कुनबा? पीएम बनने में कौन देगा मोदी का साथ? क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर 272 के आंकड़े पूरे करने में उन्हें 1-2 लोगों की भी जरूरत पड़ी तो वो जरूरत कैसे पूरी होगी, क्योंकि मोदी के नाम पर ही बीजेपी का सबसे पुराना साथी जेडीयू एनडीए से छिटक चुका है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मुश्किल तो होगी, लेकिन कुछ पुराने साथ आ जाएंगे, कुछ नए मिल जाएंगे। ज्योतिषियों का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी और ऐसी ही कुछ और पार्टियां साथ आ सकती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होंगे जिससे इनको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है सपोर्ट जो है बीएस येदियुरप्पा से आते हुए, जो वृश्चिक राशि है और मोदी जी की भी राशि है वृश्चिक। अनदर फैक्टर जो इनको हेल्प करने वाला है चंद्रबाबू नायडू, जो कि अभी कमिट नहीं कर रहे, लेकिन इनकी वृषभ राशि है और इनके नंबर्स भी जो हैं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि मोदी के साथ क्या जेडीयू होगी। इसके बारे में कह देती हूँ कि बीच में उम्मीद बहुत बढ़ेगी इस बात की, काफ़ी आपस में बात भी हो जाएगी, बहुत उम्मीद बढ़ेगी। पर अगर बाय चांस हो भी गए साथ तो दे विल बी टू लेट टू डू एनी गुड। तृणमूल कांग्रेस का जी ये डेफिनेटली मोदी के साथ हो जाएंगे। एआईएडीएमके हाँ ना में लगी रहेगी, वो ना इनके ऊपर आप टोटली रिलाय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोदी की मुश्किल ये नहीं है कि बाहर के दोस्त मिलेंगे या नहीं। ज्योतिषियों का कहना है कि मोदी के ग्रहों की जो दशा है वो ये मुश्किल खड़ी कर रही है कि उन्हें अंदर से ही आघात का खतरा है। पार्टी के अंदर जो अलग अलग विरोध होते रहे हैं वो इन्हीं ग्रहों की चाल की वजह से। नरेंद्र मोदी जी के साथ सिर्फ एक दिक्कत है, लग्नेश मंगल नवमांश में और दशमांश दोनों में नीच का है, जिसकी वजह से उनको अंतर विरोध का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। उनके घर में उनका विरोध हो, ऐसा सामना करना पड़ सकता है। मतलब ज्योतिष की माने तो मोदी को चुनाव से पहले विरोधियों के साथ साथ अपनों से भी रहना होगा सावधान। वैसे मोदी अभी तो खुश ही होंगे, क्योंकि अंदर के तमाम विरोधियों से तो वो जीत ही गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो कम से कम बीजेपी के अपने साथ के तमाम साथियों से कहीं आगे हैं नरेंद्र मोदी और उनके सितारे, लेकिन 273 का जादुई आंकड़ा कैसे आएगा उस पर भी लगातार तमाम ज्योतिषियों के साथ साथ पॉलिटिकल पंडित की नजर भी रहने वाली है। वक्त हो गया ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।